हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि नूतन बोलती हाँ निरुद्ध, इसका सर में दर्द होता है, फिर भी ये सब ऐसी बातें करती रहती है। और जो काजल बोलती बस करो, तुम बहुत बोलने लगी हो। अप्पू तुम्हें पहले भी बोला है कि तुम शांत रहो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। और मैं क्यों जाऊँगी, लालून का ख्याल मैं क्यों रखूँगी, लालून की वाइफ हो इसलिए तुम ही ख्याल रखोगी। तभी अनी बोलता है कि अप्पू दीदी ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखती, आप आज के बाद गाना वाना नहीं गाएंगे। तभी यहाँ पे झिमली बोलती गाना, ये सिर्फ गाना नहीं गाती है निदा, ये तो घर वाले छोटे छोटे बच्चों को आजू बाजू जाकर गाना सुनाती। झिमली अप्पू बोलती अच्छा झिमली तुम बहुत बड़ी होगी, अपनी बॉडी के साथ तुम ऐसे बात करोगे, ऐसे शिकायत करोगे, तुम्हें पता है ना इस घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, शांत हो जाओ झिमली। तभी अप्पू जो थी झिमली को डांट देती है। और तब यहाँ पे झनक बोलती है अप्पू दीदी आप प्लीज़ ऐसा मत करो, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लॉयर आता है, जहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शित ये हमारे फैमिली लॉयर है, अब तुम इनसे खुल के सारी बातें कर सकती हो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है सिद्धार्थ तुम क्यों नहीं स्टार्ट करते हो सारी बातें। सिद्धार्थ बोलता है ओके ठीक है वेल। तो वो बताता है कि एक्चुअली इनकी शादी हो चुकी है अनिरुद्ध से, और वह अच्छे से चली नहीं प्रोसेस में, इसलिए इनका अनसक्सेसफुल रहा। और उसकी वजह थी क्योंकि इनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अर्शी अभी तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तभी अर्शी बोलती है कि एक्चुअली सर कैसी हुई कि मेरी शादी हुई, और मेरी जिससे शादी हो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी उसके बाद अभी वो किसी और से प्यार करता है। उसका वकील बोलता है डरिए मत, आप खुल के बात बताइए, मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ, इसलिए ये बात कभी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा आपको। तभी अर्शी बोलती है हुआ यूँ कि हम हमारी शादी से पहले हम एक श्रीनगर में फंक्शन था, तो हम वहाँ पे गए थे। और हमारी मासी जो थी वो झनक की मम्मी थी, ऐसा मुझे भी लगता था कि मेरी कज़िन बहन है, लेकिन बाद में कुछ और ही पता चला, मेरी माँ की ही बेटी निकली। और मासी का रेपुटेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, उनको हमेशा सवाल उठाए जाते कि आखिर वो बेटी थी तो किसकी थी, इसलिए। और जब हम लोग श्रीनगर में पहुँचे तो वहाँ पे मैंने अनी और झनक को एक करीब देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजल और झिमली जो थे चाय नाश्ता सब कुछ लेके आते हैं, जहाँ पे नूतन बोलती आज तो आप लोग को चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। छोटाउन बोलता है हाँ हाँ मैं आज करके ही जाऊँगा, हम लोग खा के ही जाएंगे। तभी यहाँ पे अप्पू बोलते मुझे मिठाई चाहिए, तो झनक बोलती नहीं नहीं ना अप्पू दीदी आप मिठाई क्यों खाएंगे, आप ये एप्पल खा लो ना इसको। तभी यहाँ पे काजल बोलती बिल्कुल भी नहीं खाओगे, अगर तुम खाओगी मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। अप्पू बोलती देखा ये हर बार मुझे डांटती रहती है, हमेशा डराती रहती है, बोलती मुझसे प्यार नहीं करती, घर छोड़ के चली जाएगी, कोई अच्छी बात है क्या। अप्पू झनक काजल बोलती अप्पू बस करो, तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, अब तुम नहीं खाओगे। लालून बोलता है अप्पू कितनी बार बोला है तुमको कि अप्पू मिठाई नहीं खाने देगा, फिर भी तुम खाती रहते हो। जहाँ पे अनी भी समझा अप्पू दीदी जो सेहत के लिए नहीं सही है वो मत खाओ ना, अगर कोई इतना सब लोग मना करे तो आपको नहीं खानी चाहिए मिठाई। तभी यहाँ पे काजल बोलती वही तो मैं भी इसको समझाती हूँ लेकिन नहीं समझती है। झनक बोलती अप्पू दीदी एक काम करो ना, आप ये एप्पल क्यों नहीं खाते, ये भी तो बहुत ही स्वादिष्ट आता है, बहुत ही टेस्टी रहता है, मिठाई तो आप कभी और भी खा लेना। तभी अप्पू बोलती हाँ हाँ लेकिन फिर भी मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मुझे जलेबियाँ भी बहुत पसंद है, मुझे खाना है, कितने दिन हो गए ये सब खाए हुए, अभी तो मुझे कोई खाने ही नहीं देता है, कितना याद आता है। और पता है मुझे अच्छा लगता है जिसे देखो सब डांटते रहते हैं, ये माँ किसी तरह मिठाई देती है लोग उसको भी डांटते हैं। लालू बोलता है अप्पू तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना है ना, तो तुम ऐसे नहीं खा सकती। तभी उसकी माँ बोलती कि अभी पता नहीं भगवान मुझे कब उठा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब मेरी आखिरी सांसें चलेंगी। तभी अप्पू डांट देती, बोलती माँ बस बहुत आज के बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। तभी उसकी माँ बोलती है हाँ ठीक है पापा मैं आज के बाद ऐसी बातें नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी ऐसा मत करो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि अप्पू ज़बरदस्ती जो होती है वो जलेबी उठा लेती है और खाने ही वाली होती है, लालू जो होता है छोड़ लेता है, बोलता नहीं अप्पू तुम जलेबी नहीं खाओगे, तुम ये एप्पल खाओगी। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है अच्छा मैंने इतना मेहनत किया है मुझे तो खाना पड़ेगा, और फटाक से वो मिठाई का टुकड़ा खाने लगती है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं, देखते हैं कि अप्पू की मौज मस्ती से सब लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी जो थी वो कंटिन्यू करती है, वो बताती है कि फिर मैंने झनक को डांस करते देखा, मैंने उसको प्रोत्साहित भी किया, सपोर्ट किया कि वो डांस में अपना अच्छा खासा करियर बना सकती है, और मैंने झनक को बोला कि वो डांस करे उसके लिए वही बेस्ट है। उसके बाद हमने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया श्रीनगर में और हम जीत भी गए। वहाँ पे हमारी मॉम को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था, बट श्रीनगर में मुझे कुछ काम ऐसे आ गए जिसकी वजह से मुझे तुरंत कोलकाता वापस जाना पड़ा, और मेरी कुछ दिन की फ़्लाइट थी वापस से श्रीनगर जाने की। श्रीनगर में एक फैमिली फंक्शन में शादी पड़ी हुई थी, और हम मेरी फैमिली जो है मम्मी वो कश्मीर की थी, इसलिए हमारा फैमिली भी उधर रहता था। तो मैं जब चली आई तो मैंने देखा कि अनी और झनक काफ़ी एक दूसरे के करीब हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे वापस लौटी तो मैं देखती हूँ कि झनक की माँ का डेथ हो गया था, और झनक उस बीच में बहुत ही अकेली पड़ गई थी। इन सब के बीच में झनक की शादी एक इंसान करना चाहता था, लेकिन वह गुंडा था, इसलिए झनक को अनी बचाने के लिए वहाँ से शादी कर लिया। फिर अनी जब यहाँ पर वापस लौटा तो वह झनक से प्यार करता था, लेकिन उसी बीच में प्रेग्नेंट थे। और जब मैंने इस बात को खुलासा किया तो अनी समाज के डर से वो मेरे साथ तो निभाने लगा, मुझे सपोर्ट करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा भी मेरे साथ नहीं सपोर्ट किया और ना ही रहा। फिर मेरा
मेरा बच्चा मैंने खो दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने बच्चा खोया तो सिर्फ झनक ही मेरे साथ थी। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन वह मेरे भरोसे के काबिल नहीं थे। और इन सब होने के बाद भी झनक को बार में भेजा गया। मुझे नहीं पता कहाँ से पहुंची वो। उसका अदानी भी जाके उसे बचाता है। मतलब सब चारों चीज़ों से उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू रो रही होती तेजी तेजी से, जहाँ पे काजोल और नूतन पहुँचते। बोलती क्यों रो रही हो, क्या हुआ? काजोल बोलती है आपने आज ऐसा क्यों कहा कि आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? आपको पता है ना माँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसी कहोगी तो अगर छोड़ के चली गई तो मैं कैसे रहूँगी? मैं कितना ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मेरी ऐसी मासी भी थी, एक जो छोटी मासी थी, वो हमेशा से कहती रहती थी। एक दिन वो भगवान के पास चले गए। हम लोग जो बोलते हैं हमेशा मर जाएंगे ना, आकाश में तब ऋषि मुनि जो रहते हैं वो तथास्तु बोलते रहते हैं, और ऐसा एक दिन हो जाता है। अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा बताओ बताओ। तभी यहाँ पे नूतन बोलती सॉरी, आज के बाद नहीं बोलेंगे। तभी काजल बोलती है ऐसे तो अप्पू तुम्हारी भी गलती है इस हिसाब से देखी जाए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है मैं बहुत ही वरीड थी, बट नाउ उसके बाद सिद्धार्थ की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। उसने मुझे होप दिया, उसने मुझे रास्ता दिखा, और नाउ आई एम सो हैप्पी। बट मैं उस रिश्ते से बहुत ही खोखलापन था वो रिश्ता, मुझे रहने को भी नहीं होता था। लेकिन मुझे अनी ने बहुत ही चीट किया। मैंने अनी को 1-2 बार संभालने की भी कोशिश की, उसके साथ साथ रिश्ता बनाने की भी कोशिश की। बट मेरे साथ रहने के बाद भी, मेरा बेबी होने के बाद भी अनी का मन झनक के ही साथ था। तो मैं अब उन लोग को क्यों ना रहने दूँ। तभी यहाँ पे वह लॉयर बोलता है कि आप इतने आसानी से उन्हें तलाक देना चाहती हैं। तभी अर्शी बोलती है क्या कह रहे हैं सर, मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए, मुझे उन सबसे छुटकारा चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि मुझे इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। सिद्धार्थ बोलता है वही तो मैं भी समझा रहा हूँ। अर्शी प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो और लॉयर पर भरोसा रखो, हम लोग तुम्हें सही गाइड करें। तुम्हें हम सेम डेट देंगे और तुम बोलो उसको तुम डाइवोर्स दोगी, और शादी के कुछ घंटे पहले अपना मन चेंज कर दो कि तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना है। तुम इतना ईजिली तुम सब कुछ गिव अप नहीं कर सकती हो। अर्शी बोलती सर लेकिन मेरा इन सबसे करने से क्या मतलब निकलेगा, और सिर्फ आज नहीं तो कल, और कल उसने मना कर दिया तो। तभी यहाँ पे वकील बोलता है वो सब नहीं करेगा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी यहाँ पे वकील बोलता है, यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है प्लीज़ सर आप सबको संभाल लो। अर्शी बोलती है पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे डर लग रहा है। सिर्फ बोलता है डोंट वरी अर्शी, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ अप्पू ज्योति रोने लगती, बोलती है लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी अभी, पर मुझे कभी कभी बहुत ही डर लगता है। तभी यहाँ पे काजल बोलती क्यों डर लगता है? अप्पू बोलती जब मैं मर जाऊँगी तो मैं तुम्हारा हाथ लालून के हाथ में देके जाऊँगी। काजल बोलती फिर से तुम्हारी बकबक चालू हो गई। अप्पू बोलती नहीं तुम भी तो लालून से प्यार करते हो ना, तुम घर का ख्याल रखोगी, मुझे पता है अच्छे से। कभी कभी तो मुझे और भी डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने किसी का हिस्सा छीन लिया है। वो एक गाना गाते रहते, मैंने किसी की जगह लेने की कोशिश की है, मुझे ऐसा ही लगता है। तभी नूतन बोलती तुझे ऐसा क्यों लगता है? काजल बोलती अप्पू तू ये ज़्यादा सोच रही है, तूने कभी किसी की जगह नहीं ली, वरना तू तो इतनी अच्छी है ना कि सबके दिलों में तेरे लिए जगह है। तुम बहुत अच्छी हो अप्पू, हमेशा ये सब मत बातें सोचा करो, ये सब बातें फालतू बातें हैं। तुम कितनी अच्छी हो, सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और तुम्हें फटाफट जीना भी तो तुम्हें कितना सब काम करना है। तुम कमाने जाओगी तभी तो मेरे लिए केक लेके आओगी ना। बताओ। अप्पू बोलती हाँ काजल दीदी केक, और नूतन माँ के लिए घर भी तो लेना है। अप्पू बोलती हाँ अब आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे छुटौन और मीनू जो होते हैं वो झनक और अनी को लेके आते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे झनक बोलती है अभी हम घर चल के खाना खाते हैं। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती है कि नहीं आज हम घर जाके तुम खाना क्यों बनाओगी, बड़ी बौदी और मैं उनका हेल्प करके बना लेंगे। तभी झनक बोलती नहीं मैं बोर हो जाऊँगी ना, मुझे खाना प्लीज़ बनाने दीजिए ना, मैं अच्छा खाना और टेस्टी खाना बनाऊँगी, और प्लीज़ सर जी इन लोग को समझाइए ना। तभी छुटौन बोलता है क्यों, तुमको क्या लग रहा है कि हम लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम लोग बाहर खा नहीं सकते, या तुम्हें ये लग रहा है कि शॉपिंग का इतना खर्चा हो गया है, छुटौन कमाता नहीं तो नहीं कर पाएगा। झनक बोलती छुटौन प्लीज़ आप मेरे बारे में ऐसी बातें मत कीजिए, आप मुझे ऐसा मत समझिए, मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखती। तभी यहाँ पे बड़ी बौदी कहती है हाँ सही बोल रही हो, ये सब बातें हैं छुटौन, इस तरह से किसी के पैसों से उसकी अहमियत नहीं आंकी जा सकती। झनक बोलती मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, मैं घर जाके खाना बना सकती हूँ, और वैसे भी छुटौन जब आप पास हो जाओगे तो आपको पार्टी देनी ही है। मिमी बोलती पार्टी ही क्या, गिफ्ट भी देना है। तभी छुटौन बोलता है रिजल्ट तो आ जाने दो, क्या पता उसमें फेल निकला तो। झनक बोलती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप वेल फिशर हाँ हैं, हम आपके अच्छा ही होगा, जो भी होगा आपके साथ देखिएगा। तभी मिमी बोलती है वैसे भी झनक आज हम बाहर तो खा ही सकते हैं ना। तभी और बाहर खाने में कुछ भी हो दिलचस्प, मुझे बहुत दिलचस्पी, मैंने अंदर का खा के मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तभी अनी बोलता है अभी झनक का मन है, अभी हम क्या ही बोल सकते हैं। मिमी बोलती है और वैसे भी मेरे पास कुछ ही दिन है, जितना भी दिन है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। एक बार दादा की शादी होगी तो फिर मेरी भी शादी करा देंगे, एंड जैसे ही मेरी शादी होगी तो मैं तो वहाँ से रिश्ते की वजह से मैं अपने माँ और बाबा से रिश्ता ही नहीं रख पाऊँगी। हालांकि मेरा परिवार मैं प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये सब तो सबको पता है कि कैसे कैसे, और मेरे माँ बाप तो ऐसे थे कि मेरे और मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। झनक तुम अच्छी हो, तुम मुझे माफ़ कर दी, इसलिए तुम इस नज़रिए से देख रहे हो, बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरी शादी के बाद मैं शायद इस घर में भी कभी नहीं आ पाऊँ, इसलिए मुझे हर चीज़ों को सब समझ के लेना पड़ेगा। झनक बोलती है
मिमी ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तो कोई नहीं इसलिए मैं अपनी शादी में नहीं बुला सकती, लेकिन तुम्हारे तो इतने सारे लोग हैं तुमसे जो प्यार करते हैं, तुम उनको कैसे ऐसे छोड़ सकती हो। मिमी बोलती मैं मानती हूँ मेरे लिए आसानी पर करना पड़ेगा। अनी बोलता है कि देख मिमी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर तेरा पति अच्छा है ना, सपोर्टिव है, तो तुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उससे मिला भी हूँ, तेरा होने वाला हस्बैंड अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजना भी बोलती है हाँ बेटा, अगर ससुराल में पति अच्छा होना तो कठिन से कठिन रास्ते निकल जाते हैं। अभी तुमने देखा नहीं, अपने जेठू को ही देख लो, कितने अच्छे हैं वो। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है जैसे तो हम प्यार ही नहीं करते, सिर्फ आपको दादा ही प्यार करते हैं। मृणाली बोलती तो क्या ना दादा प्यार करते हैं, वैसे तो आपने बॉडी कोई तो 16 सोमवार का व्रत रखा है, तभी तो आपको जेठू जैसे पति मिले। मृणाली भी मिमी भी खुश हो जाती है हाँ वो तो है, बड़ों माँ को बहुत ही अच्छे पति मिले। अंजना बोलती मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे उन जैसे पति मिले, उन्होंने इतना भी तो मैं घर वालों का सब सुख दुख सब सह लेती हूँ क्योंकि उनका साथ है। अभी कल की ही बात देख लो, उन्होंने बोला जनक की शादी के लिए मुझे लिस्ट पर नहीं, मैंने बोला नहीं मुझे नींदारी सोने दो, तो बोलते तुम चाहती ही नहीं शादी हो, अब इस तरह से तंग करते हैं। तभी मृणालिका बोलती आप लोगों का तो हमेशा चलता रहता है, वैसे आप लोग बहुत ही क्यूट कपल हो। छोटान बोलता है आप तो ऐसा लगता है हमें प्यार ही नहीं करते। अंजना बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्यार सब करते हैं, लेकिन जो पति का प्यार होता है वो स्पेशल होता है छोटान, जैसे तुम्हारा और मीनू का है वैसे सबका प्यार, उनके प्यार के आगे तुम, उनके प्यार के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी पहचान भी नहीं है। ठीक है, तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा ठीक है आप लोग घर चलिए मैं खाना बनाती हूँ। तभी यहाँ पे जो होती है अंजना बोलती नहीं कोई बात नहीं है, मैं जाके खाना बना लूँगी। झनक अभी तुम मेरी होने वाली बहू तो तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। मीनू बोलती है अब झनक चलो, जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो हम बाहर का खाना खा ही सकते हैं, तुम घर जाके खाना क्यों बनाओगी, और बाहर का खाएंगे तो इतना महंगा नहीं और कभी कभी खाते हैं डेली नहीं। मिमी भी बोलती है हाँ झनक वैसे भी हमें इस शादी के बाद तो तुम्हारे ही हाथ के खाने की आदत डालनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया है कि अभी से थोड़ा बहुत बाहर से खा ले। तभी झनक बोलती है अच्छा ठीक है पर हम ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे, हम हेल्दी खाएंगे सर जी, ठीक है चलेगा, तो और आप भी ज़्यादा वो नहीं खाओगे। तभी बोलते वो बहुत ही फिक्र है पति की। आगे वो लोग बढ़ रहे होते तभी हम देखते हैं कि उनको अंजनी और सिद्धार्थ, अरे अर्शी और सिद्धार्थ दिखाई देते हैं, जहाँ पे अर्शी बोलती है ओ वाओ तुम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो क्या अनी। तभी यहाँ पे तो बोलता है हाँ, तो अर्शी बोलती मैं और सिड भी यहाँ पे आए हुए हैं, सिड तुम इनसे मिलो, ये हमारी फैमिली है। तभी सिद्धार्थ बोलता है प्लीज़ अर्शी मुझे जाने। तभी अर्शी बोलती नहीं प्लीज़ इनसे मिल तो लो, मैं सबसे मिलवा दी। वैसे अनी मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू, तुम अपनी शादी के लिए इतना सब कुछ शॉपिंग करे हो, मैं आई एम हैप्पी फॉर यू झनक ऑल्सो। ठीक है, झनक बोलती है ठीक है अर्शी दीदी थैंक यू। यहाँ पे उसकी बड़ी बॉडी पूछ लेती है और झनक तुम कैसी हो, बोलती मैं ठीक हूँ। और तभी यहाँ पे मृणालिका बोलती है कि तुम सबका इंट्रोड्यूस करा रही हो, तुम अर्शी ये नहीं बताई कि ये कौन है। अर्शी बताती है कि ये सिद्धार्थ है जो कि मेरे दोस्त हैं और फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड जिनके साथ मैं रह रही हूँ, और वैसे सिड मैं आपको सबसे मिलवा ही दी हूँ, और ये है झनक जो। तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। झनक बोलती है हाँ कैसे सुना है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मैंने बताया, मेरे से रहा नहीं गया झनक, तुम इतनी पॉपुलर और फेमस हो कि मुझे बताना ही पड़ा। झनक बोलती है बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे बारे में इनको बताया, इनको भी तो पता होना चाहिए, आपने अपनी छोटी बहन के बारे में इतना सब कुछ इनको बता दिया, अपने होने वाले पति से बहुत ही अच्छी बात की है। आखिर रिश्ते बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। जैसे झनक जवाब देती है इसके बाद अर्शी और सिद्धार्थ वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पे झनक रूम की सफाई कर रही थी तो अचानक से अनी आके उससे पीछे से पकड़ लेता है और झनक डर जाती, बोलती सर जी ये क्या करें और आप ऐसे बंद कमरे में दिन दहाड़े कैसे आ सकते हैं। तभी यहाँ पे अनी बोलता है क्यों, प्यार करने के लिए दिन दहाड़े की जरूरत नहीं है, मैं रात में आना चाहिए, रात में प्यार करना चाहिए क्या। तभी झनक बोलती सर जी आपको शर्म नहीं आती क्या, कुछ भी कभी भी बोलना चालू कर देते हो। अनी बोलता है मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, मैं अपनी होने वाली बीवी से प्यार कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा मैं भी बहुत होगी आपकी मस्ती, अभी जाओ यहाँ पे। अनिरुद्ध बोलता है नहीं झनक देखो तुमसे दूर होने पे मेरी दिल की धड़कन काम नहीं करती, सुनो देखो तुमको सुनाई देगा धक 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 करके। तभी झनक बोलती है अच्छा बस करो सर जी, अभी यहाँ से जाओ, मैं काम कर रही हूँ ना, और बार बार मुझे ऐसे नहीं आ सकते पकड़ने, अभी कोई देख लिया तो। तभी अनी बोलता है कौन देखेगा, माँ और बाबा और मेम साहब, उन्हीं को तकलीफ होगी, बाकी लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, और उनका मुझे 0% फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं तो बोलता तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए उनसे। समझ में आ गई बात। तभी अर्शी बोलती है वैसे इस रूम में झनक बोलती है अर्शी दीदी की बहुत निशानियां हैं ना। अनिरुद्ध बोलता है उनको छोड़ो उसकी निशानियां हैं जो हैं अभी, लेकिन तो मेरी वाइफ हो। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे अर्शी आ जाती है, यहाँ पे झनक और अनी रोमांस करते हैं उनके बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, जहाँ पे वो बोलती है कि वाओ झनक तुमने तो मेरी निशानियाँ मिटा दी है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब।